तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बसेस के बारे में पढ़ा था, अब उसमें हम क्या करेंगे। हमारे पास एक इश्यू आता है कि सेम टाइम पे अगर दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट है और वो एक ही बस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। राइट। तो उसके लिए हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या था? बस आर्बिट्रेशन। तो बस आर्बिट्रेशन हमारे पास सोल्यूशन है कि अगर एक ही टाइम पे दो कंपोनेंट एक साथ बस को एक्सेस करना चाहे तो कैसे करेंगे, ये बस आर्बिट्रेशन बताता है हमें। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। बस आर्बिट्रेशन इज अ टेक्निक टू सर्व द बस टू द डिफरेंट डिफरेंट device like DMA to memory want to access the bus at the same time by some method। मतलब कि बस आर्बिट्रेशन एक टेक्निक है। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस बस एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे मान लो डीएमए हो गया और मेमोरी हो गई। डीएमए क्या होता है? डीएमए होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और मेमोरी दोनों क्या कर रहे हैं एक साथ। वो मेमोरी को दोनों एक साथ बस को एक्सेस करना चाहते हैं। तो वो सेम टाइम पे कैसे करेंगे बस को एक्सेस, एक ही बस को, तो वो हमें बस आर्बिट्रेशन बताता है। तो बस आर्बिट्रेशन के पास दो मेथड होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। राइट। तो पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस तो सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन क्या होता है? सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन के अंदर एक सिंगल बस आर्बिटर होता है। ये सिंगल बस आर्बिटर क्या होता है? ये सिंगल बस आर्बिटर के पास सारे के सारे बसेस का एक्सेस होता है और यही सब सारे डिवाइस को एक्सेस करवाता है, बसेस। ओके। तो ये होता है हमारे सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन में आता है। तो अब क्या होता है सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन के अंदर पास हमारे पास तीन मेथड है। डेजी चेनिंग मेथड, पूलिंग मेथड और इंडिपेंडेंट बस रिक्वेस्ट मेथड। राइट। तो अब ये तीन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। राइट। सब डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको अच्छे से पहले डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं। इससे आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है। राइट। तो अब पहले हम पढ़ते हैं डेजी चेनिंग के ऊपर। अब डेजी चेनिंग क्या है? मान लो ये बस आर्बिटर है। राइट। देखो डायग्राम में हम देखते हैं, ये हमारे पास बस आर्बिटर है जिसके पास सारे बस का एक्सेस है। राइट। अब सारे बस का एक्सेस है। अब देखो हमारे यहाँ पर तीन लाइन निकल रही है। देखो एक ये रही लाइन, एक इसके नीचे जा रही है एक लाइन, और एक ये देखो ऊपर। राइट। देखो यहाँ पे लिखा है बस रिक्वेस्ट, बस बिजी की लाइन है ये बस रिक्वेस्ट की लाइन है और ये बस ग्रांट की लाइन है। राइट। तो क्या है? अब मान लो कि ये जो पहला जो डिवाइस है इसको बस, ये जो है ये सारे बस मास्टर है, D1 D2 D3, ये सारे बस मास्टर है। अब क्या है, ये जो पहला डिवाइस है इसकी जो पहला जो हमारा बस मास्टर, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और ये जो लास्ट वाला है इसकी प्रायोरिटी कम है। राइट। अब देखो क्या करेगा। अगर इस ये जो मान लो एक ही बंदा है, बस मास्टर है। अब इसको क्या चाहिए? इसको बस चाहिए। तो इसे क्या करेगा, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन एस से जाके देखो कनेक्ट हो रही है बस रिक्वेस्ट से। अब ये क्या कर रहा है? पहले बस को रिक्वेस्ट कर रहा है, बस रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो, बस आर्बिटर से। राइट। तो बस आर्बिटर को ये बस रिक्वेस्ट करेगा और बस आर्बिटर इसको बस ग्रांट कर देगा। ग्रांट करने मतलब दे देना। ठीक है। तो बस ग्रांट करवा रहा है पहले वाले को। अब जैसे ये कर लेगा काम, पूरा सा काम कंप्लीट हो जाएगा बस का, तो ये बस रिलीज कर देगा। राइट। और फिर ये दूसरे को दे देगा, इस नंबर 2 को। वैसे ये भी सेम काम करेगा, इसका रिलीज हो जाएगा तो ये इसको दे देगा लोअर प्रायोरिटी को। तो इसमें क्या, प्रायोरिटी के बेस पे काम हो रहा है कि जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो रही है उसको बस बस मिल जा रहा है, फिर बाकी सारे वेट कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे इसको बस मिल गया तो ये क्या करेगा, बस को लेगा और बस बिजी लाइन पे एक सिग्नल डाल देगा कि अभी बस बिजी है। राइट। तो बस बिजी है तो बाकी सबको को पता चल जाएगा कि बस अभी बिजी है, तो हमें अभी नहीं मिल सकता। राइट। तो ये हमारा होता है डेजी चेनिंग मेथड। डेजी चेनिंग मतलब देखो चेन बन रही है यहाँ पे, तो ये प्रायोरिटी के बेस पे यहाँ पे काम होता है। ठीक है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि यार मान लो कि ये हायर प्रायोरिटी है, इसको काम मिल रहा है। अब मान लो कि D3 का हायर प्रायोरिटी था, मान लो कि उसको बहुत जरूरी काम करवाना था एक तरह, तो इसको नहीं मिल पा रहा है उस टाइम पे। तो ये तो इसका डिसएडवांटेज आ जाता है। इसी का दूसरा मेथड है हमारे पास पुलिंग मेथड। अब पुलिंग मेथड में भी सेम चीज, तीन हमारे पास मान लो कि बस मास्टर हो गए और ये बस आर्बिटर हो गया, इसके बाद सारे बस का एक्सेस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लाइन जा रही थी, अब यहाँ पे तीन लाइन है। देखो तीन लाइन कौन से? बस रिक्वेस्ट की लाइन है, बस बिजी की लाइन है और एक पुलिंग की लाइन है। राइट। तो देखो पुलिंग की लाइन है यहाँ पे। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि अब किसी बस को एक्सेस बस चाहिए था। राइट। अब बस चाहिए तो क्या करेगा, ये बस आर्बिटर पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट, एक एड्रेस जनरेट करता है, एक आईडी। क्या करता है वो, पुलिंग के ऊपर एक मान लो एक बाइनरी कोड का कोई एड्रेस जनरेट करती है, मान लो 01010 ऐसे करके कुछ एड्रेस जनरेट करके। अब क्या करेगा, किसी भी डिवाइस को अगर कोई बस एक्सेस कराना है तो वो वापस से इसी पोलिंग लाइन पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा आर्बिटर को। और क्या करेगा, वही 0101 जो रिक्वेस्ट भेजा था उसी फॉर्मेट पे भेजा जाएगा, सेम होना चाहिए। 0101 अगर भेजा है तो 0101 में ही वापस से रिक्वेस्ट अगर आएगा तो क्या करेगा, बस आर्बिटर उसको देगा, अच्छा दोनों रिक्वेस्ट इक्वल है, मतलब कि ये जो बंदा है इसको बस चाहिए। अब क्या करेगा, वापस से क्या करेगा, बस ग्रांट कर देगा इसको। मान लो फर्स्ट D1 को बस ग्रांट करेगा अगर इसको इसकी रिक्वेस्ट मैच कर गई तो, और बस वही सेम काम बस बिजी का बस बिजी कर देगा
बिजी लाइन पे कि अभी बस बिजी हो गई है, बाकी सबको बता देगा। राइट। सेम चीज वापस से रिपीट होगी इसमें भी, ठीक है। तीसरे पे क्या है, इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। अब इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट, देखो यहाँ पे 3 लाइन थी, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे सिग्नल भेजने का, अब यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे सीधा रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब आर्बिटर को सीधा रिक्वेस्ट भेजो तो ये बस रिक्वेस्ट भेजा, बस ग्रांट करवा दिया। राइट। दूसरे को बस, ऐसे सेम चीज दूसरे में, दूसरा वापस एक बार में रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर एक बार में रिक्वेस्ट ले लेगा। ऐसे ही सेम है, इसमें इंडिपेंडेंट लाइन है, इसलिए हमें इसको पढ़ा इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट नहीं था, एक ही लाइन पे सब जुड़े हुए थे, और यहाँ पे अलग अलग जुड़े, कि सबको एक किसी को भी चाहिए तो वो डायरेक्टली भेजे और डायरेक्टली उसको मिल जाए, डायरेक्टली भेजे डायरेक्टली उसको मिल जाए। तो ऐसा ही इस पे है, देखो ये यहाँ से भेजा इसने, फिर इसको यहाँ मिल गया, बस ग्रांट हो गया, बस रिक्वेस्ट की थी ग्रांट हो गया। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बस भेजी, बस का रिक्वेस्ट की थी, इसको वापस से ग्रांट हो गया। राइट, इसी सब चीजों में ये होता है हमारा। ठीक है। अब गाइस, हमारे पास दोस्त, अब दूसरा मेथड क्या आता है, अब देखो वहां पे हमारे पास, देखो यहाँ पे दो मेथड थे, एक डीप डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड भी था। डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में ये होता है कि मान लो बस मास्टर है, इसके अंदर 3 4 डिवाइस होते हैं इनके पास, ठीक है। जैसे बस मास्टर हो गया एक, और बस मास्टर के नीचे 2 3 उसके डिवाइस हो गए जिसको बस चाहिए होगी, मान लो, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि हमारे कंट्री में, अब डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हमारी कंट्री एक प्राइम मिनिस्टर, मान लो ये प्राइम मिनिस्टर और ये हम लोग है, राइट। अब क्या होता है कि मान लो कि डेमोक्रेसी एक तरह का, मान लो कि अब देखो क्या होता है, किसी को अगर बच चाहिए तो यहाँ पे आपस में डिस्कस होती है। मान लो D1 D2 से डिस्कस कर रहा है, D1 D2 से बोल रहा है, और मतलब बातचीत करेगा, फिर D1 D3, तो आपस में चीजें होगी, अब आपस में डिसाइड किया जाएगा, और उसके बाद फिर बस ग्रांट कर दिया जाएगा जिसको चाहिए होगा जल्दी। मान लो कि तीनों ने डिस्कस किया, और फिर डिस्कस, देखो यहाँ पे लिखा है, तीनों आपस में डिस्कस करेंगे, और फिर वो जो मतलब वो जिस डिसीजन में पहुंचे तो उसको बस वो मिल जाएगा। बस यही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारा सेंट्रलाइज है। 3 मेथड है, तीनों मेथड मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। अब क्या करिए आप ये जो जितना भी मैंने ये जहाँ पे जो भी डेफिनेशन लिखा है, अब ये पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ आएगा, क्योंकि मैंने एक डायग्राम को अच्छे से समझा दिया है। राइट, नोट के पर्पज से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और ये मैंने डायग्राम बनाया है, तो इंडिपेंडेंटली आप इसका डायग्राम बना लीजिए। राइट, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे रजिस्टर्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंस आता है हमारे सीओ के अंदर, इसके ऊपर काफी कुछ वीडियोस बनेंगी। रजिस्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, सबके ऊपर वीडियोस बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इस रजिस्टर्स के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हमारा रजिस्टर के बाद हमारी आती है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे हम। एड्रेसिंग मोड भी काफी बड़ा है, वो भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उसके बाद पहली यूनिट खत्म हो जाएगी हमारी। तो 2 3 वीडियोस और बनेगी इसके ऊपर, बस फिर फर्स्ट यूनिट हमारी कवर हो जाएगी पूरी। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।